भारती साहब को उन्होंने विस्तार पूर्वक बिल्कुल सत्य से आपको अवगत कराया। उन्होंने एक एक जो चीजें बताई, राष्ट्रीय बदमा गठन से लेकर के बहुजन समाज में अपना संघर्ष, जीवन संघर्ष, उसमें 100% उन्होंने सत्यता से अवगत कराया। बहुत बहुत साधुवाद आपका, कितनी सुंदर जानकारी हमारे सामान्य साथियों को आपने दी और राष्ट्रीय बदमा उद्देश्य आपको समझाया। ये बिल्कुल सत्य बात है। 2007 में बॉबी भारती जी जो अभी वर्तमान में एडवोकेट हैं, उन्होंने उसका कार्यक्रम संयोजक रहे, लेकिन 2009 से निरंतरता में हम लोग आगरा में ये कार्यक्रम करते रहे। भाई साहब पूरी जानकारी आपको ये दी कि कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए, लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जब कार्यक्रम सफल होते हैं तो लोग प्रश्न करते हैं कि आखिर कारण क्या है। तो हम लोग बताते हैं इसमें धर्मपाल भारती साहब का जो बैकग्राउंड है, वो पीछे से लोगों को पूरी योजना के बारे में बताते हैं और समझाते हैं। तो हम लोग निरंतर काम लगे रहते हैं, पूरे भारत में कार्यक्रम सफल होते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की। और ये बात सत्य है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संगठन इस समय पे निरंतरता में बहुजन समाज पार्टी के बाद में बहुत तीव्र गति से अग्रसर है। और एक बार मैंने बहुत पहले लिखा था कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संगठन है, धार्मिक संगठन, उगता हुआ सूरज है। तो लोगों ने काफी मेरे से कमेंट किए कि कैसे कह सकते हैं आप, लेकिन आज वो साबित होने साथियों जा रहा है। हमने बहुत पहले कहा था, ये 2011 में हमने लिखा था उगता हुआ सूरज है, और ये सत्य है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आज निरंतर कार्यक्रम बहुत सफल और योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो वक्तागण हैं, उनसे पुनः निवेदन करूंगा एक बार कि जो साथी लोग जुड़े हों, मेरी आवाज सुनने हो, तो झारखंड प्रदेश के बहुत ही सम्मानित राम प्रसाद बौद्ध जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना संबोधन करें। सम्मानित राम प्रसाद बौद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। और उसके बाद में गोविंद राम गौतम जी, वरिष्ठ सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उत्तराखंड, तैयार है। उसके बाद में फिर डी बौद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, वो भी तैयार है। आदरणीय राम प्रसाद बौद्ध जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ वो अपनी बात रखें, अगर मेरी आवाज सुनने हो। जी, मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप अपना संबोधन रखिए। आ रही है सर। दुनिया को करुणा के संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। भारत के संविधान निर्माता विश्वरत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इसके साथ ही बहुजन समाज में जन्मे समय समय पर मैं सभी संत गुरुओं को उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करना हूं। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जूम पर हो रहे राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्ष महोदय, संचालन कर रहे बीएल चंद्रा साहब, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय तथा जूम पर जुड़े देश के सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक, जिला अध्यक्ष, मैं सभी को अपनी ओर से नमो उधार जय भीम करता हूं। आज के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय धर्म प्रकाश बौद्ध साहब ने जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में जो बातें बताई कि कैसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को मैं कहां से कहां तक ले आया हूं, उसका एक ही कारण है कि मैं जब मानवर साहब कांसीराम साहब को पढ़ता हूं तो उन्होंने लिखा है कि मैं अकेला चला था, अकेला चला था
आदमी जुड़ते गए, कारवां बनता गया। और मैं वही बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को मैं उसका श्रेय देना चाहूंगा कि उन्होंने अकेला चला था और कारवां लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। उसका नतीजा है कि इस देश में, देश के 27 स्टेट के लोग आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ हैं। उनके लिए, इस काम के लिए मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को कोटि कोटि नमन। साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्यों जरूरी है इस देश के लिए, इस बहुजन समाज के लिए, इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से अपने विचार को रखा है। और समय की मांग भी यही है। जिस प्रकार से इस देश में मनुवादियों का लगातार बहुजन समाज पर हमला हो रहा है, जिस तरह से हमारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। एक जगह मानव साहब ने लिखा है, एक दिन हमारे अध्यक्ष महोदय ही बता रहे थे कि जिस समाज का दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, और वैसे ही लोग को वही लोग बराबर रहते हैं। इस पर हम लोगों को गौर से विचार करना होगा कि हमारा दल कितना मजबूत हो, और दल अगर मजबूत करना है तो सबसे पहले हमको खुद से मजबूत होना पड़ेगा। और इस जो कारवां को, बाबा साहब के कारवां को जो लेकर चल रहे हैं, जो इसके अगुवा हैं, प्रत्येक जिले से, प्रत्येक तहसील से, प्रत्येक स्टेट से, उन अगुवा को इसमें अहम भूमिका अदा करना होगा, अहम भूमिका निभाना पड़ेगा। जैसा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मुख्य उद्देश्य है कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना, एक एक लोग तक पहुंचाना। और एक काम अगर हम लोग कर पाएंगे तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का सबसे सार्थक काम यही होगा। और मुझे लगता है कि पूरे देश के लोग इस काम में लगे हुए हैं, और लगने के कारण ही है कि हम लोग को इतना सफलता मिल रहा है, इतना ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो कारवां है, जो इनका मिशन है, वो आगे बढ़ रहा है। वो मेहनत का फल है। हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। अभी वर्तमान में मैं अपनी बात बताता हूं, मुझे ऐसा, जैसे एक चस्का होता है किसी चीज का चस्का, ऐसा मुझे चस्का लगा है कि मैं जब तक घंटे 2 घंटे घर से बाहर जाकर किसी के पास बैठकर, किसी के घर में जाकर, किसी की दुकान में जाकर, जब तक मैं 2 घंटे अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चर्चा नहीं करता हूं, तब तक मुझे लगता है कि मैं घर बैठ के जैसे कोई चीज मेरा खोया हुआ है, मेरा गया है। और वही जब जाके मैं 2 घंटे किसी के साथ इस अपने बात को, अपने विचारधारा को जब बताता हूं, तब मुझे सुकून मिलता है। कर्ज मेरे ऊपर था, उसको मैं उसको उतारने का प्रयास कर रहा हूं। उतार तो नहीं सकता हूं, हम में इतनी क्षमता नहीं है कि जो बाबा साहब का जो बोझ हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर है, उसको मैं उतार सकूं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं इस कारवां को थोड़ा थोड़ा ही सही, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो यही सबसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो विचारधारा है, उसकी सबसे यही खूबसूरती है। और सबसे बड़ी बात जो है, हम लोग जूम पर एक साथ जब पूरे देश के लोग बैठते हैं,
एक दूसरे से हम लोग रूबरू होते हैं, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से जब हम लोग एक साथ बैठते हैं तब लगता है कि पूरा देश हम लोग एक परिवार है। जब तक मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ा नहीं था, बाबा साहब की विचारधारा से जरूर जुड़ा था, लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के में जुड़ने के बाद तब मुझे लगा कि इस देश के जो बहुजन समाज हैं वो हमारी भारी तादाद है, और कहीं न कहीं किसी कुशल नेतृत्व के अभाव में हमारे लोग अलग थलग पड़े हुए हैं। वो काम आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कर रहा है कि पूरे देश के बहुजनों को एक साथ जोड़कर एक धागे में पिरोने का काम कर रहा है, और हम लोग उसके कड़ी बने हुए हैं। इस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय दिन रात इस काम में लगे हुए हैं, पूरे देश में घूम घूम के, आज यहाँ इस स्टेट में मीटिंग, कल उस स्टेट में मीटिंग, एक मैंने मुझे लगता है कि अब हम लोग को कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से उम्र थोड़ा कम ही है, मैं ऐसा मानता हूं। हम लोग लगातार 1-2 दिन प्रोग्राम कहीं करते हैं तो थोड़ा थकान महसूस होती है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बिना थके, बिना हारे, बिना परेशानी के वो लगातार काम कर रहे हैं, तो हम लोग को भी उनसे सबक लेना चाहिए। हम लोग को भी उसी तरह से कमर कस के रहना चाहिए, कमर कस के काम करना चाहिए कि जब उतने उम्र के होके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जिस लगन से, जिस उत्साह से लगे हैं, जब हम भी, पूरे देश के जितने हमारे साथी सुन रहे हैं, हम भी अगर उतने उत्साह से लगे तो एक दिन दूर नहीं है जो हमारे बाबा साहब ने जो प्रबुद्ध भारत की सपना जो देखे थे वो साकार होगा, ऐसा मेरा तो ऐसा विश्वास है। और ऐसा मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि पूरे देश के लोग जो भी सुन रहे हैं वो इस काम में लगे, अपना तन मन धन लगा के लगे, कारवां बढ़ेगा, बाबा साहब का सपना जरूर साकार होगा, मानवर साहब का सपना जरूर साकार होगा। ऐसा आप करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानित साथियों, अभी आप आदरणीय राम प्रसाद बौद्ध साहब को सुन रहे थे, जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सुंदर जानकारी से अवगत कराया है संस्था के साथियों को, किस तरह से आदमी को संकल्प लेना चाहिए, और किसी काम के लिए जब जुनून होता है तो काम में सफलता मिलती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि थकता वो व्यक्ति है जिसमें योजना नहीं हो। अगर जिसके दिमाग में योजना है और उद्देश्य है तो वहां थकान महसूस होती नहीं साथियों। जैसे माननीय धर्मपाल भारती जी के दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई उद्देश्य उनका ऐसा है और योजना उनके पास इतनी है कि वो 26 नंबर का कार्यक्रम है उसे लेकर भी बहुत चिंतित हैं, और वो उसे आपके सहयोग से फिर सफलता के मार्ग पर ले जाने का पूरा प्रयास करें साथियों। लेकिन अगले वक्ता के रूप में मेरे साथी हैं आदरणीय गोविंद राम गौतम जी, वरिष्ठ सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उत्तराखंड। मेरी आवाज को सुनने हो तो कृपया अपना संबोधन करें। आदरणीय गोविंद राम गौतम जी। मेरी आवाज आ रही है साथियों? आ रही है। एक एक नाम और एडवांस में बोल दिया करो जिससे तैयार हो जाए साथी। और इसके बाद में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय टीपी बौद्ध जी अगले वक्ता के रूप में बोलेंगे साथियों। अगर गोविंद राम गौतम जी मेरी आवाज को सुनने हो, मेरी दिन में उनसे मेरी चर्चा हो गई थी, मैंने उन्हें बोल भी दिया था कि 8 बजे आप जुमे पर रेडी रहें, आपका संबोधन है आज। आदरणीय गोविंद राम गौतम जी।
इनके इनके नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, वो अल्मोड़ा में रहते हैं, ऊपर पहाड़ पे बहुत चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर अगले वक्ता के रूप में है मेरे साथ में सम्मानित आदरणीय डीपी बौद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। डीपी बौद्ध जी से जुड़े हुए हैं, अभी मैंने देखा उनको। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संचालक जी, अभिनंदन। आपने मुझे आज इस